बीते दो चुनाव से बीजेपी के हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने के पीछे का बड़ा कारण दक्षिण हरियाणा और एनसीआर की विधानसभा की सीटें, यानी ये वो बेल्ट है जिसकी वजह से बीजेपी मजबूत है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा व एनसीआर की 29 सीटों में से 17 पर जीत हासिल की थी। 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं इलाकों में 3 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया, मगर जीत का अंतर काफी कम रहा, यानी कि जो उम्मीदवार जीते वो बहुत कम मार्जिन से जीते, इसलिए ये चिंताजनक है। जिन 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी, टक्कर दी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस की चुनौती को गंभीरता से लिया है और अब पार्टी का दक्षिण हरियाणा पर फोकस बहुत खास हो गया है। पार्टी पिछले चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि दक्षिण हरियाणा और एनसीआर की विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसके लिए हरियाणा में हैट्रिक की राह आसान हो जाएगी। 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, ये तीसरी जीत उसकी हैट्रिक की जीत होगी। बीजेपी की पहली कोशिश जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने की है। इसके लिए पार्टी ने पूरा होमवर्क कर लिया है। संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी फीडबैक ले लिया है। दक्षिण हरियाणा और एनसीआर के एक मंत्री और कई विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है, ऐसा कहा जा रहा है। पार्टी इन सभी सीटों में अपने उम्मीदवार बदलेगी, बहुतों के टिकट कटेंगे, इनकी जगह नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। उधर पार्टी इस बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को नाराज करने के मूड में भी नहीं है। उनकी बेटी को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। पिछली बार उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था मगर बेटी को टिकट नहीं दिलवा पाए। इस बार स्थितियां, राव इंद्रजीत के बदले तेवर, ये सब देखते हुए बीजेपी ऐसा लगता है कि इनकी बेटी को टिकट देगी। हालांकि कुछ अन्य सीटों पर भी समर्थकों के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कैसा ये मामला पार्टी को सुलझाने का मौका मिलता है। वहीं पार्टी ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेज भिवानी की जाट बहुल्य विधानसभा सीटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। एक बार आपको स्पष्ट कर दें यहां पर कि पिछले 2 बार से जरूर हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, लेकिन हरियाणा का जो स्टेट है वो बीजेपी का जिताऊ स्टेट कभी से नहीं रहा है। पिछली बार अगर किरण चौधरी पर वापस लौटे तो पिछली बार किरण चौधरी खुद कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीती थी। बीजेपी इस बार उनकी बेटी और पूर्व सांसद रही श्रुति चौधरी को टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चा है। बाकी रही सही कसर पीएम मोदी पूरा कर देंगे। पीएम मोदी दक्षिण हरियाणा और एनसीआर में 3 से अधिक रैलियां करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर पीएम मोदी दनादन रैलियां यहां करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए संगठन ने रैली का स्थल, ब्यौरा सब कुछ तैयार कर लिया है। दक्षिण हरियाणा में सबसे अहम मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग सेना में इसी इलाके से आते हैं। इसी दक्षिण हरियाणा के इलाके में अग्निवीर योजना से पहले सेना में जाने वाले युवाओं को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता था, मगर अब फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। इससे इन इलाकों के जो युवा हैं वो बीजेपी के खिलाफ थोड़े से नाराज भी बताए गए हैं। शायद इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी यहां जमकर रैलियां करते दिखाई पड़ेंगे। और सैनी सरकार ने इस इलाके में डैमेज कंट्रोल के लिए भी खूब काम किया है। पिछले कुछ दिनों से सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% का कोटा देने, प्राइवेट नौकरियों में उद्यमियों के लिए राहत देने जैसी तमाम जो फैसले हैं वो करके एक तरीके से कह लीजिए कि जो डैमेज है उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ की जा रही है, मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर ये कितना असर डालता है ये सब तो चुनाव का परिणाम बताएगा। यहाँ के कुछ इलाकों में 30 साल बाद पानी भी पहुंचा है, इससे भी लोग खुश हैं। बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। हरियाणा और एनसीआर में बीजेपी की किन किन सीटों पर अग्नि परीक्षा है, या यूं कहें कि किन सीटों की परीक्षा अगर वो पास कर लेगी तो हरियाणा का किला फतेह करने में उसे बहुत मदद मिलेगी। दिल्ली से सटी हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट, राव इंद्रजीत ने कांग्रेस के राज बब्बर को करीब 75,000 वोटों से मात दी थी। 2019 में राव ने कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को करीब 4.25 लाख वोटों से हराया था। फरीदाबाद में कृष्णलाल गुर्जर ने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को करीब 2.25 लाख वोटों से हराया था। 2019 में गुर्जर ने कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को 6,38,000 वोटों से यहां हराया था। वहीं अगर भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट पर देखें तो धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस के राव दान सिंह को 41,000 वोटों से हराया था और पिछले चुनाव में यानी 19 के चुनाव में कांग्रेस की श्रुति चौधरी को 4,35,000 वोटों से हराया था। आपको बता दें
हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोटिंग है, 90 सीटों के लिए वोटिंग है, 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है और पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी है। 14 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 19 में वो अकेले के दम पर बहुमत से दूर रही। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से सहयोग मिला, सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। कुछ सीटों को लेकर विवाद था। लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 बहुत रोमांचक रहने वाला है और जिस तरीके से पार्टियों की तैयारी है वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस 10 साल बाद 5 सीटों पर लौटी है, इससे भी उसके हौसले बुलंद हैं। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है। 2024 के चुनाव में ये साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस तरीके का राजनीतिक समीकरण इस वक्त हरियाणा में दिख रहा है, निश्चित तौर पर चुनाव बहुत रोमांचक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।